अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी तैयार करेंगे भिंडी और टमाटर से। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। यहाँ पे मैंने भिंडियाँ ली हैं और इस तरह की आपने बिल्कुल नरम भिंडियाँ लेनी है, छोटे साइज़ की, क्योंकि छोटे साइज़ की भिंडी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया। आप इससे भी ज़्यादा बारीक काट सकते हैं और आप इससे बड़े पीस भी काट सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। दोपहर में आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर चपाती के साथ जब खाएंगे तो आपको लंच करने का मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं गोगी की किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी टमाटर और भिंडी की सब्ज़ी। और ये इतनी क्रंची और इतनी क्रिस्पी बनती है माशाल्लाह से, जब आप इसे खाएंगे बनाकर तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। पूरी यूट्यूब पे इतनी आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। पूरी रेसिपी लो टू मीडियम फ्लेम पे बनेगी, क्योंकि भिंडी को हमने बिल्कुल क्रंची रखना है, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे हम करेंगे तो भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडी यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 पाव ली थी, क्योंकि मैं 1 प्लेट ही बना रही हूँ, जो कि बहुत है हमारे लिए। लंच में खाने के लिए, झटपट बनाने के लिए ये रेसिपी इतनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप दोपहर में इसे बनाकर डेली खाया करें। इतनी टेस्टी ये चपाती और रोटी के साथ लगती है, यानी गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, ठंडी ठंडी लस्सी, साथ में दही की चटनी। ओहो, मज़ा आ जाएगा आपको लंच करने का। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करते रहेंगे। इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। जैसे लेसदार भिंडी हो जाती है ना, इस तरह आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, यानी लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये इसमें से लेस कभी भी नहीं निकलेगी और भिंडी हमारी क्रंची ही रहेगी जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि सारी भिंडियाँ इक्वल जो हैं वो फ्राई हों। और माशाल्लाह से देखें, भिंडी का कलर इतना खूबसूरत है, कितनी ग्रीन ग्रीन और प्यारी सी सब्ज़ी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत नेमतें दी हैं, हम इनका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। यहाँ पे भिंडी को फ्राई करते रहना है आपने, और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। और इस तरह फ्राई करने से भिंडी जो है वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होगी और क्रंची रहेगी। और यहाँ पे मैंने इसमें 2 टमाटर लिए थे, उसको बारीक काट लिया और इनको भी मैं इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी। इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं जाएगा, कोई प्याज नहीं जाएगा, सिर्फ भिंडी और टमाटर से हमने ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनानी है। आप इसको भुजिया भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप इसको देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आपने टमाटरों को भी भिंडी के साथ फ्राई करते रहना है। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक डालने से जो है वो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी, क्योंकि ज़ीरे से खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों की। और इसके साथ ही हम डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है वो थोड़ा-सा मैं दरदरा खानों में डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर मैं फ्रेश जो है वो ग्राइंड करती हूँ, ताकि खानों में अच्छी खुशबू आए। और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया डाल दिया। और अब हम इन सारे मसालों के साथ टमाटर और भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे जैसे टमाटर सॉफ्ट होते जाएंगे, आप देख सकेंगे कि भिंडी जो है वो हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। और इतनी अच्छी और इतनी आसान रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और ये रेसिपी इतनी वायरल जा रही है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने भी इसे ट्राई किया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। वैसे भी मैं पहले बनाती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स और जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की, इसके साथ भी मैं शेयर करूँ, ताकि वो भी अच्छी सी और सस्ती सी आसान सी रेसिपी बना कर खाएँ। क्योंकि आप इसे आँख बंद करके भी बना सकते हैं, इतनी सस्ती और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया है, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था और टमाटर यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं।
और हम इसको हल्के हल्के हाथों से फ्राई करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि भिंडी का एक पीस भी नहीं टूटा और भिंडी हमारी क्रंची क्रंची ही रहेगी। तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। इसमें ना हमने प्याज डाला है, ना हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चंद मसाले डाले हैं। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली थी, इसको भी मैंने सेंटर में से काट लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक काट सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत इस तरह अच्छी लगती हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती, लेकिन ये खूबसूरती के लिए डाली जाती हैं ताकि इनका फ्लेवर अच्छा लगे और डिश में ये रखी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। अब हम मिर्चों को भी भिंडी और टमाटर के साथ फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होते जा रहे हैं। इसको हम कुछ देर के लिए दोबारा से कवर करेंगे ताकि ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और माशाल्लाह से भिंडी की रेसिपी हमारी डन हो जाए। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आपने ये ज़रूर बनानी है मेरे कहने पे। और मैंने इसे दोबारा से कवर कर दिया है और माशाल्लाह से भिंडी हमारी अब डन हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैंने दोबारा कवर किया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ टमाटर, लेकिन भिंडी हमारी सॉफ्ट नहीं होगी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भिंडी की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। आप इसे भुजिया भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे लें आप, जो आपको अच्छा लगे। तो ये देख सकते हैं रेडी हो गई है हमारी भिंडी। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी प्लेट ली है और भिंडी की रेसिपी को हम, यानी भिंडी की सब्ज़ी को हम जो है वो डिश आउट कर देंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है। आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि वो भी इस तरह की सस्ती और आसान रेसिपी बनाकर खा सकें। इस रेसिपी को जो नई बच्चियां सीख रही हैं बहुत इजीली तरीके से बना सकती हैं। तो आप जो है फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इतनी आसान और इतनी कम बजट वाली रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी भिंडी और टमाटर की मज़ेदार सी भुजिया की रेसिपी। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं, मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।